ये पिछले कई महीनों में हमारे प्रोग्राम में बहुत से जो तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं या ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए थे, वो ये दावा करते थे कि हमें इलेक्शन में तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आ रही, हमें बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नज़र नहीं आ रहा, और इसीलिए हम बार बार ये सवाल जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी पूछते थे। तो सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैं फैसल वाडा साहब के 2 क्लिप पेश कर रहा हूँ। अगले इलेक्शन में नए चेहरे नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो आज़ाद चेहरे नजर आ रहे हैं और आज़ाद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगले इलेक्शन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद हिस्सा नहीं ले पाएंगे? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं ले पाएगा। कोई भी नहीं ले पाएगा? कोई भी नहीं ले पाएगा। हाँ, मतलब वो इस्तेकाम पाकिस्तान, कुछ परवेज़ खटक साहब के एक ग्रुप बन जाएगा, 2-4 और ग्रुप बन जाएंगे। वो सब ग्रुपों की सूरत में आएंगे, टोलों की सूरत में आएंगे। ये बात फैसल वाडा साहब ने जुलाई 2023 में कही थी कि मुझे बैलेट पेपर पे भी खान साहब नज़र नहीं आ रहे, मुझे बैलेट पेपर पे तहरीक इंसाफ भी नज़र नहीं आ रही, और इसीलिए जनाब मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछता था। तो आपका क्या ख्याल था कि ये फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं ये बस अपने तौर पे कह रहे हैं? नहीं, देखिए हमारा सारा हम जिक्र करते रहे मीर साहब, और ख़दशा में बहुत ज़्यादा था, जिस तरीके से प्लान किया जा रहा था, और खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस और उनको जेलों में डालना, डिस्क्वालीफाई करना, ये सारा तो एक अंदिया तो ज़रूर हमें था। और मैं चेयरमैन भी इसी तनाजुर में बन गया था कि हम ये इनको बहाना नहीं देना चाह रहे थे कि ये हमें से बल्ला ले ले। खान साहब ने लास्ट मीटिंग में यही कहा था कि मेरा छोड़ दे, आप बल्ले को बचाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से मैं चेयरमैन बन गया। लेकिन हमारी एक तवक्को ज़रूर थी, अगर पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन बरकरार रहता तो दुनिया देखती कि बावजूद सब कुछ के हम बैलेट पेपर पे होते। कमीशन ने हमें यकीन दहानी कराई थी। अगर आप 7 या 8 नवंबर की क्लिपिंग चलवाएं तो उसमें आपको नज़र आएगा, मैंने बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दहानी कराई कि बैलेट पेपर पे बल्ला होगा। मुझे और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद भी कहा था। कौन किसका शिकार हुआ? लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो नहीं ना लिया? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने ही तो लिया ना पहले। अब तो ये कहते रहे सुप्रीम कोर्ट की तइद शामिल हो गई। अब हाई कोर्ट ने हमें दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल बुनियादों पे लेकर के उस पे टापा लगा दिया। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को लार्जर इंटरेस्ट को देखना चाहिए था। एक 14 बंदों की एक पेज एप्लीकेशन लेकर के उनको इतनी बेरबीनी से देखना जितनी बारीक बीनी से आप लोगों ने कभी लिक्विडेट का केस नहीं देखा। एक पार्टी को नुकसान हुआ ना, इसका आप कह रहे हैं 25 करोड़ उसकी जमहूरियत को मीर साहब बहुत बड़ा नुकसान। कैसे? एक तो फ्यूचर में आप इसी तरीके से कर ले, एक पार्टी को कहे एक बंदा उठा ले और लेकिन इस वक्त 12 करोड़ रजिस्टर वोट है, हमारी पॉपुलैरिटी 70% है, 10 करोड़ वोटर हमारा है उसमें। वो कंफ्यूज नून लीग वाले कहते हैं हमारी पॉपुलैरिटी वो मैच करके दिखाएं ना, उनको तो बंदा नहीं मिल रहा, उनको करके दिखाएं, ग्राउंड में करें, उनको कहो। लेकिन आप ये नहीं समझते कि आपकी पार्टी के बारे में जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद आइंदा से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो वैसे इलेक्शन नहीं करवाएंगी अपनी पार्टी के अंदर जिस तरह के आपने करवाई या जिस तरह के वो भी करवाती हैं, और अनअपोज लोगों को नहीं कराएंगे? नहीं, सारे अनअपोज हो रहे हैं। और ये इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये लॉ में, ये इवन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 किस्म के इलेक्शन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या स्पीकर के लिए होता है कि यू हैव टू हैव द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मेरे अनअपोज भी होऊंगा, मैंने फिर भी मेजॉरिटी लेनी है। लेकिन पार्टी के इलेक्शन में होता है कि अगर मेरे अपोनेंट आता है तो बैलेटिंग होगा, नहीं है तो उस बैलेटिंग हो ना हो। तो बैलेटिंग को और इलेक्शन को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट विदाउट बैलेटिंग। तो सिंगल है, अनकंटेस्टेड था, तो सारों के अनकंटेस्टेड हुआ है, हमारा भी अनकंटेस्टेड। हमारे में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी किस बात पे है? बाकी पॉलिटिकल पार्टी में इस हाउस में अगर एक पैनल आया तो वो कहेंगे अनकंटेस्टेड, ये इलेक्ट हो गया। हमारे रूल्स में ये लिखा है कि आप फिर भी इलेक्टेड नहीं है। जहां वोटिंग वेन्यू आपने रखा हो, वोटिंग वेन्यू में जाके। लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के भी बहुत से जो पंजाब में MNA और MPA के उम्मीदवार हैं उनसे भी तीर का निशान ले लिया गया और उनको मुख्तलिफ किस्म के निशान दे दिए। अब ये देखो, जो तीर के निशान लिए गए हों, उन्होंने लड़ना है तो उनको अगर तीर का कोई और निशान लिया हो पीपल्स पार्टी का, तो पता नहीं उनकी क्या गलती थी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, सर्टिफिकेट फाइल नहीं हुआ था। लेकिन पहले जब डॉक्यूमेंट वो मसला नहीं है, असल में चकवाल में जो एक पीपल्स पार्टी ने जिस बंदे को टिकट दिया वो उम्मीदवार बड़ा मजबूत है, तो उससे फिर तीर का निशान तो लेना था ना। शायद वहाँ पे आपका जो उम्मीदवार है वो इतना मजबूत नहीं था। बस बड़े बड़े मजबूत उम्मीदवारों ने तो ये सब कुछ किया है। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे
तो ये जब जीतेंगे तो ये सारे के सारे हमारी पार्टी में आ जाएंगे, ये क्या चक्कर? ये मेरे अभी आज ही गुजरा है, क्योंकि एक ट्वीट किया है उनके एक सरबराह ने, और यही एक्सपेक्ट करते हैं, पर इंशाल्लाह ताला हमारे वाले नहीं आएंगे, हमारे वाले हमारे साथ रह जाएंगे। अच्छा। लेकिन यही हम सुप्रीम कोर्ट को बताते रहें कि अगर करप्शन को रोकना है, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है, आप कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आपके खिलाफ फैसला है, इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी? इससे हॉर्स ट्रेडिंग ज़रूर बढ़ेगी। हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह नहीं बढ़ेगी? अगर लोग इंडिपेंडेंट है तो कल आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन कराने, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कराने, आपने सेनेट का इलेक्शन कराना है, आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है, उनमें इन वोटों का बहुत बड़ा एक हाथ है। आपने 227 रिजर्व सीट है जिसमें 70 सीट इलेक्शन के पास है। अगर मेरे पास वोट होना चाहिए तो मेरे पास पाकिस्तान के, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ तो आई हैव टू हैव 172 वोट्स। अभी वो 70 वोट्स तो आपके पास है। अगर आप 100 वोट भी ले लो, 100 वोट भी जनरल सीटों पे ले लो तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। तो ये कैसे हुआ? बाकी वोट आपको फ्री में मिल जाएंगे क्योंकि आपने एक पार्टी को आउट कर दिया, सिस्टम से सारा आउट कर दिया। तो जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो प्राइम मिनिस्टर वो जिससे ज़्यादा पैसे हों वो वहाँ से वोट कलेक्ट करा करके ले। अच्छा, अब ये बताएं कि आज आपकी अडयाला जेल में मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने कोई आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि 8 फरवरी के बारे में क्या करना है? वो सब 8 फरवरी के बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिए कि वोटर सपोर्टर घबराए नहीं, हौसला रखे, स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, पुरअमन रहे और स्ट्रगल करे और ज़्यादा तादाद में निकले और अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने उसे मायूसी का इजहार किया है, साथ ये भी कहा है कि नफ़रत इतनी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें बंदा इंसाफ न कर सके। अच्छा, किसी की मुखालिफत, कुरान की आयत का यही तर्जुमा है कि किसी की मुखालिफत। अच्छा, उन्होंने कुरान की किसी पर्टिकुलर आयत का हवाला दिया है? हवाला ज़रूर वो दिया, जो अली ज़फ़र साहब ने भी बताया जी, कुरान का यही हवाला दिया है, वो है सूरह मायदा, सूरह मायदा, कि किसी के साथ आपको इस बात, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के वास्ते इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ और किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगिज़ ना छोड़ो। इंसाफ करो कि यही बात तकवा के ज़्यादा नज़दीक है और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह इससे ख़बरदार है जो कुछ तुम करते हो। बस यही उन्होंने कहा है। तो अल्लाह से डरते रहो। वैसे अगर आप बुरा ना मनाएं, ये अगर खान साहब ने कुरान की इस आयत का हवाला दिया तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये तो उन्होंने मेरा ख्याल है जज साहबान को कहा है ना? ये नहीं, जज साहबान को तो नहीं कहा, जनरली तो नहीं कहा। ये किसको कहा है? एक जनरल का है, डिसीजन पे कमेंट करते को उन्होंने कमेंट कहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने जेल में बड़ा गौर किया है कुरान पाक की आयतों पे। तो जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी अपने मुखालफिन के बारे में कहते थे कि मुंह पे हाथ फेर के कि तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूँ, तुम्हारे जेल में जो तुमने एसी लगवाया हुआ मैं वो एसी भी निकलवा लूँगा। मेरे साहब, पॉलिटिक्स में ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं, किसी ने उनसे एसी भी नहीं उतरवाया था, कोई फैसिलिटीज़ भी वापस नहीं ली थी, ना उन्होंने कोई दरख्वास्त दी की। लेकिन जो अदलिया है इसका वक़ार अलग है और इनका। तो फिर आप अदलिया पे आ गए ना, तो फिर ये अदलिया के लिए कहा ना। हम ये कहते हैं कि अदलिया को जो तरीक़ेकार है वो ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से, और एक नहीं कई सारी हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, कि अगर एक ऑर्डर गलत भी हो, वो इलीगल भी हो, लेकिन उस ऑर्डर को ख़त्म करने से ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो सकती है तो फिर भी ना ख़त्म करें। मैं समझता हूँ हमारे इलेक्शन में कोई फ़्लॉ नहीं था, लेकिन अगर फ़्लॉ सिर्फ इतना था कि उमर अयूब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं कर सकते थे, इस बिना पे फिर भी इलेक्शन को सेट असाइड करके हमसे भला नहीं लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है, 69 में कहा है, आसमा जिलानी की केस में कहा है कि यहिया जो था, जनरल यहिया गासिब था, लेकिन उसका किया कराया इलेक्शन ठीक था। द वर्ड जो इस्तेमाल हुआ उसने ये लफ्ज़ किया, नाउ once the people have spoken, it matters not who put the question। अच्छा, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने सारी जो गुफ्तगू की है, तो इसके बाद मैं दोबारा आपसे सवाल कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, क्या अभी भी आप बल्ले के निशान के बारे में जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, आप उस पर रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे? रिव्यू ज़रूर फाइल करेंगे, क्योंकि गलती जिस वक्त ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हो रहा था, आपने अदम एतमाद किया है, काजी फाजिसा साहब का नाम लिया है, तो फिर दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे? अदम एतमाद का लफ्ज़ नहीं कहा है, लेकिन हमने जो पिटीशन फाइल करनी है वो हमारा यही हक़ है कि आर्टिकल 188 में हमारा हक़ है कि हम उसका रिव्यू करें, और अभी डिटेल रीजंस आनी है। लेकिन इवन जो शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हुआ ने था, फिर आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वापस क्यों ली? उन्होंने कहा था आपसे क्या तवक्को कर, आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, आपने फील्ड ही ले ली।
बल्ला ले लिया तो काम खत्म हो गया। पिटीशन वापस ली तो ये अदम एतमाद नहीं है? नहीं, वो पिटीशन कुछ रहा नहीं ना किसको के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे, वो इंडिपेंडेंट आ गए। अच्छा, तो वो जो पार्टी के बेस है वो तो ख़त्म हो गई। आप अभी भी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आप चीफ जस्टिस के सामने इंसाफ के लिए पेश होंगे? तमाम तर बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए पेश होंगे और हमारी तवक्को है सुप्रीम कोर्ट उसको पिटीशन को सुनेगी। जहाँ तक भल्ले का ताल्लुक है, हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि अगर आपने भल्ला नहीं भी देना, जिस तरह पीपल्स पार्टी को तलवार नहीं तो एरो का निशान, और मुस्लिम लीग को जो है साइकिल नहीं तो उन्होंने शेर का निशान, हमें भी कोई कॉमन सिंबल दे दो। हमें ने कॉमन सिंबल मिला है। तो अब तो नहीं मिलेगा। अब तो देखो इलेक्शन हो जाएंगे, बात तो रिजर्व सीटों का क्या होगा? रिजर्व सीट हमें नहीं मिलेगी। रिजर्व सीट का एक है, हमारे जो कैंडिडेट आ गए, हम अगर पार्टी को रिफॉर्म करके उनको हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आप आखिर में भी अगर 3 दिन आपके पास है आफ्टर द इलेक्शन, वो आज़ाद कैंडिडेट भी जो इंडिपेंडेंट सिंपल पे लड़े हों, वो अगर आकर के एक पार्टी को ज्वाइन करते तो उस पार्टी को मिलेंगे, तो वो हमारे वापस हमारे पार्टी में ही आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हमें रिजर्व सीटें मिलेंगी। ये आपकी वो स्ट्रेटजी थी जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने बता दी। नहीं, सबको तो पता है, लेकिन ये हमारा प्लान सी है कि किस तरह उनको लाएं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। हमें कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया है, तो 8 फरवरी को उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, बहुत से सवालात किए, उनके उन्होंने जवाबात दिए। अगर आप जवाबात से मुतमिन हैं तो ठीक है, अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो फिर दोबारा इनसे किसी दिन सवाल जवाब करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।